Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with construction of a tangent to a circle at a point on the circle. यहाँ पर हमें 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमारा फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट using the center of the circle. For example, construct a tangent to the circle of radius 3 centimeter and at any point P on it by solution. Segment OP is a perpendicular of line L by tangent is perpendicular to radius. Construct a tangent to a circle of radius 3 cm and at any point P on it by मतलब यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 3 सेंटीमीटर का है और वहाँ पर हमें P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ L, मतलब एक लाइन है जो कि OP पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है किसमें 3 सेंटीमीटर सर्कल पे। तो हमारा रफ फिगर है O is a center and P एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, तो OP क्या हो जाएगा एक रेडियस। अब हमें यहाँ पर OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ L, मतलब यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी L। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ करा, फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ये भी हमारा रफ डायग्राम है तो मैं ऐसे बना दे रही हूँ। रफ फिगर। अब हम हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। हमें सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का जो सेंटर पॉइंट है O एंड OP इज अ रेडियस OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस OP लाइन को थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर हमें बढ़ाना होगा। इसे हमने नाम दिया R। अब हमें यहाँ P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है L, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है क्या टेंजेंट को P पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे किसी एक मेजरमेंट से P पॉइंट से एक आर्क हमने इस साइड कट किया, उसी मेजरमेंट से एक आर्क हम अंदर की साइड कट करेंगे। इसके बाद हम जो दो कट पॉइंट मिले हैं उन दोनों कट पॉइंट से हम आर्क बना देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ।
फिर हम इन दोनों आर्क कट पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें टेंजेंट मिल जाएगा। एल। अब यहाँ पर हमारा जब फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन था यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट का यूज़ करके एक टेंजेंट ड्रॉ करना था। अब हमें सेकेंड टाइप के कंस्ट्रक्शन में विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। For example, draw a circle of any radius and take a point K on it. Draw a tangent to the circle at K without using the center of the circle. ड्रो अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड टेक अ पॉइंट ऑन इट के, मतलब यहाँ पर हमें किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, फिर उसमें एक पॉइंट के लेना है। ड्रो अ टेंजेंट टू द सर्कल एट के, तो पॉइंट के जो हम ले रहे हैं उसके पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर का यूज़ किए बिना। सबसे पहले हम हमारा एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट के लेना है, उसके पॉइंट से हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है सर्कल के अंदर। ये एक के पॉइंट एल एंड एम। अब हमें यहाँ पर के पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक आर्क कट करेंगे। इस आर्क का मेजरमेंट लेकर हम उस आर्क को यहाँ कट करते हुए एक एंगल बनाएंगे। जो एंगल एम पर बना है वही एंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एन एल रफ फिगर। As shown in the figure, line L is a tangent to the circle at point K. Segment LK is a chord of the circle and angle LMK is an inscribed angle. By tangent, secant angle theorem।
ये थ्योरम हम थर्ड चैप्टर के सर्कल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल एल एम के इक्वल टू एंगल एल के एन मतलब एंगल एल एम के इक्वल है एंगल एल के एन के, क्योंकि यही वाला एंगल हमने यहाँ पर बनाया है। एंगल एम पर जो एंगल है उसी एंगल को मेजर करके हम यहाँ पर बनाएंगे, इसलिए एंगल एम इक्वल है एंगल के। बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट एंगल थ्योरम, if we draw angle LKN such that angle LKN equal to angle LMK, एंगल K इक्वल होगा एंगल MK, then ray KN that is line L है, ये लाइन L पर ही एंगल बन रहा है, यहाँ पर LKN। अब हमें यहाँ पे इस रफ फिगर को कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड टेक अ पॉइंट K ऑन इट, उस पर एक पॉइंट K लेना है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट K विदाउट यूजिंग द सेंटर, मतलब यहाँ पर हमने सेंटर का यूज़ करके जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर एक पॉइंट K लेना है, फिर यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है बिना किसी सेंटर की यूज़ किए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सर्कल ड्रॉ करा, अब इस सर्कल पर एक पॉइंट K लेना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट K ले लिया। अब इस K पॉइंट से हमें एक कॉर्ड खींचना है, किसी भी मेजरमेंट का हम यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, इसे नाम दिया हमने L। अब इन दोनों पॉइंट से K और L, इन दोनों पॉइंट से हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम ऊपर की तरफ एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, जिसे हमने नाम दिया M। इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। अब हमें यहाँ K पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, M पर सबसे पहले M पॉइंट पर रखेंगे, राउंडर को M पॉइंट पर रखा, N पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से एक आर्क हम कट करेंगे K पॉइंट पर रखकर। देन उसके बाद हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस एंगल को ऐसे मेजर किया है, जहाँ पर ये जो कट हुए हैं एंगल M पर, ये आर्क ने जहाँ पर कट किया, इन दोनों को हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद उसी मेजरमेंट से हम राउंडर को यहाँ पर रखकर, उस कट पॉइंट पर रखकर यहाँ की तरफ एक आर्क कट करेंगे, जिससे हमें एक पॉइंट मिल गया। तो अब पॉइंट K और इस पॉइंट को आपस में जॉइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक टेंजेंट मिल जाएगा N L। हमें यही ड्रॉ करना था। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब हमें यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो करना होगा सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, construct tangents to the circle of radius 2.8 centimeter from a point
at a distance of 6.5 centimeter from the center. Solution. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा 2.8 सेंटीमीटर का। फिर सर्कल से एक पॉइंट लेना है जो कि 6.5 सेंटीमीटर दूर है। तो इस 6.5 सेंटीमीटर जो दूर पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। रफ फिगर। As shown in the figure, let P be a point in the exterior, be a point in the exterior of circle at a distance of 6.5 centimeter. Let PA and PB be the tangents to the circle at point A and B. Therefore, segment QA is a perpendicular of PA, is a perpendicular of tangent PA. Therefore, angle OAP इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ओ ए जो परपेंडिकुलर ऑफ पी ए है, मतलब यहाँ पर एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बाय टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, therefore point A is on the circle having OP as diameter. By angle inscribed in a semicircle is a right angle. अब जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ए के लिए किया था, पॉइंट ए इज ए सेंटर, सेम ऐसे यहाँ पर हमें पॉइंट बी के लिए भी करना होगा। सिमिलरली पॉइंट बी also lies on the circle
जैसे पॉइंट ए सर्कल के ऊपर है, पॉइंट बी भी सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पर ओ पी क्या है, एक डायमीटर, ओ पी इज डायमीटर, therefore points A and B lies on the circle with OP as diameter on drawing a circle with OP as diameter. The points where it intersects the circle, मतलब यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है ये सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं विथ ओ के साथ में एक रेडियस भी बन रहा है, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए, ये विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स A and B respectively. अब देखिए यहाँ पर हमें इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले एक 2.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट सेंटर पॉइंट है इसे हमने ओ नाम दिया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये 2.8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये एक रेडियस हो जाएगी सर्कल की। अब हमें लेकिन एक पॉइंट पी लेना है जो कि सर्कल के सेंटर से 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो। इसी लाइन को हम आगे तक ले जाएंगे, ये जो रेडियस है लाइन है इसी को हम आगे 6.5 तक ले जाएंगे। ओ से पी का डिस्टेंस होना चाहिए 6.5। ये हो जाएगा पी पॉइंट और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं सर्कल के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो लाइन OP मिली है इस लाइन OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से राउंडर को पी पॉइंट पर रख कर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेते हैं। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क हम इस साइड कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से हमें राउंडर को ओ पॉइंट पर रख कर यहाँ की तरफ एक आर्क कट करना है। अब हमें दो आर्क पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही पॉइंट पर रख कर सबसे पहले इस पॉइंट पर रख कर हमने एक आर्क ऊपर की तरफ कट करा और एक आर्क नीचे की तरफ कट करा। देन उसके बाद दूसरे वाले आर्क पर रख कर एक कट हमने ऊपर की तरफ कट किया और एक आर्क हमने नीचे की तरफ कट किया। देन उसके बाद जो हमें दो कट पॉइंट मिले हैं इन दोनों कट पॉइंट को हम आपस में जॉइंट कर देंगे, जिससे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ मिल जाएगी। ये हमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई है L, जो OP को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें यहाँ पर P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राउंडर को M पॉइंट पर रखकर, उसके लिए हमें राउंडर को M पॉइंट पर रखना होगा। M पॉइंट पर रखकर O तक का मेजरमेंट लेना है। O तक का मेजरमेंट लेकर एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सेमी सर्कल जो हमारा एक्चुअल सर्कल है उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हमने नाम दिया A एंड B।
मतलब ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल पूरे सर्कल को ए एंड बी दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें पॉइंट मिल गया है और पी पॉइंट तो हमें गिवन है, तो यहाँ पी पॉइंट से ए तक की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पी से ए तक की एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से यहाँ पी से बी तक की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गए, पी ए एंड पी बी दोनों सर्कल के टेंजेंट हो गए। हमें यही ड्रॉ करना था। रे पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.